क्या विश्वास नहीं करते आप कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। करते हो? कितने लोग करते हैं? अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। आइए हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, प्रभु आज का कलाम मेरे लिए है। बोलो, आज का वचन मेरे लिए है। मैं कह रहा हूं, आज का वचन जिसने लिख लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आज जिसने सीख लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। आज जिसने जान लिया उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ कर सकता है। आपकी जिंदगियों में कुछ कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? आइए सब अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो, आज का वचन तुझे आशीष दिलाएगा। अपने अपने पास वालों को आशीष दो। आज बोलो, आज का वचन तुझे आशीष दिलाएगा। पर्दे बंद कर दे यार, पर्दे बंद कर दे। सपना तुझे अकल नहीं आएगी, बैठ जाती सबसे आगे। बोलो, आज का वचन तुझे आशीर्वाद दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बोलो, आज का वचन तुझे आशीर्वाद दिलाएगा। आशीर्वाद। कितने लोग चाहते हैं कि आज आशीर्वाद लेना? जोर से तारीफ करो, शाबाश। सपना इधर प्रेयर कर वचन के लिए, इधर सामने। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के जीवित नाम में। और मेरे परमेश्वर, आज आपके नबी मेरे खुदा जब वचन की खुराक आपके लोगों को दे मेरे परमेश्वर, चाहे वो ऑनलाइन चर्च में है या घर पर या तेरे इस कलीसिया में, मेरे परमेश्वर लोगों की सूखी हड्डियों में जान आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आज का वचन भेजकर खुदा अपने लोगों को चंगा कर यीशु मसीह के नाम में। और खुदा, जितने लोग विश्वास से आज आपके वचन को खाएं, पचाएं और अपने घर को जाएं, तो मेरे परमेश्वर ये गवाहियों के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे खुदा, मेरा विश्वास है आज बड़ी बड़ी बरकतें अपने नबी के द्वारा अपने लोगों के जीवन में आप देने के लिए जा रहे हैं। मेरे खुदा, आज का वचन 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लोगों के जीवन में लेकर आए। धन्यवाद करते हैं खुदा, सारी महिमा तेरे जिंदा नाम को देते हैं। इस दुआ को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। जितनों ने वचन के लिए दुआ की और हाथ उठाया, आज आपको मांगना पड़ेगा। आज बोलो, आज कहूं, परमेश्वर के मुझे वचन में ताकत दे आज, कि मैं वचन को सुन भी पाऊं और अमल भी कर पाऊं। बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, अमल नहीं करते हैं। कुछ लोग अमल करते हैं, वो सुनते नहीं है, वो घमंडी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो पहले से पता है वचन में क्या लिखा है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर उन लोगों का, घमंडियों का आदर नहीं करता, ना उनका सामना करना पसंद करता है। उनके साथ बातचीत करना बंद कर देता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करने वाला है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या तू मुझे जानता है? अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तू मुझे जानता है? हाँ भाई, कि तुसी मैनू जानते हो? जानते हो? अपने पड़ोसी ने पूछो, तुहानू जानदा कोई? सारे बोले हालेलुया। मैनू तो जान दो, लेकिन तुहानू भी जानदा कोई? मोहल्ले में 2 लोग, 4 लोग। आज यीशु का सवाल है, ये कहता है, क्या तू मुझे जानता है? आप कहते हैं हाँ मैं जानता हूं। लेकिन क्या आपने यीशु से पूछा है, यीशु आपको जानता है? यीशु स्वर्ग के गेट पर कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। कितनों को पता है बाइबल में लिखा ये बात कि यीशु मसीह उन लोगों के लिए कहेगा, मैं तुझे नहीं जानता। शर्म की बात होगी ये उन लोगों के लिए। लेकिन लोग कह रहे हैं, हो सकता है धरती पर आप बोलते हैं, जब किसी से टक्कर हो जाती है कार में, तो उसी समय आप क्या बोलते हैं आपस में? क्या बोला जाता है? ओए जानता तू मैनू? कौन है मैं? हो सकता है आपको कोई जानता हो, लेकिन आपकी जान पहचान कितनी है कितनी नहीं है फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप यीशु को जानते हैं और पहचानते हैं, आज रात मैं कह रहा हूं कि आपकी तकदीर बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। हर चीज
कायनात बदलने वाली नहीं है, लेकिन आपके लिए परमेश्वर वो भी बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों पर जब कर्जा या कोई बीमारी या कोई समस्या कोई परेशानी उनकी जिंदगी में आ जाती है, तो बाइबल इस तरीके से जिक्र करती है कई बार कि वो लोग परमेश्वर को जानना बंद कर देते हैं, वो लोग परमेश्वर को पहचानना बंद कर देते हैं। मुसीबतों में जाने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं और बोल देते हैं कोई परमेश्वर नहीं हैगा, कोई परमेश्वर नहीं हैगा। बहुत बार हम लोग ऐसा बोलते हैं, कितने लोगों ने ऐसा कहा है कई बार कि शायद परमेश्वर नहीं है। जब कोई मुसीबत में गिरता है, जब कोई प्रॉब्लम में जाता है, तो वो बोलते हैं शायद परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि परमेश्वर है। आज रात आपके जीवनों में मिरेकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज रात कुछ होने वाला। चर्च आमीन बोलने वालों के लिए आमीन। आप तैयार हो के नहीं करें, क्योंकि वो लोग परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए अक्सर वो ऐसी बातें करते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो ही बोलते हैं, और कई लोग जानने के बाद भी बोलते हैं कि परमेश्वर शायद नहीं है, वो मुझे देख नहीं रहा, वो मेरी सुन नहीं रहा, मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे बच्चे का काम नहीं बना, लोग मेरे ऊपर ताने मार रहे हैं, लेकिन शायद परमेश्वर नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, उन लोगों को कह दो कि कोशिश करो परमेश्वर को जानने और समझने की। आज परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो पवित्र आत्मा ने कहा, प्रभु ने मुझे कहा, जानवर से नहीं, आज परमेश्वर जानवर से नहीं इंसान से परेशान है। बोलो हालेलुया। किससे परेशान है? जानवर से नहीं, इंसान से परेशान है परमेश्वर। क्या बोल रहे हो पादरी साहब? हमारे से कहां परेशान है? अच्छा चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आज सिर्फ वचन को ध्यान से सुनना। आपने एक सवाल करता हूं, आपके घर में एक कुत्ता है और एक बेटा है, किससे ज्यादा परेशान हुआ? हालेलुया। अरे मैंने कहा था कैमरा इन पे रखियो, जो दांत दिखा रही हो उनको दिखाइयो। सुन रहे हो कि नहीं? जो आपके घर में एक कुत्ता है और एक बेटा है, किससे परेशान हो ज्यादा? क्योंकि बेटा साथ में आया है, बेटा ये कहेगा मम्मी आज कुत्ते ज्यादा प्यारे हो गए, इसलिए आपके अंदर सवाल है लेकिन जवाब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर भी आपसे प्यार करता है, उसके मन में है लेकिन मुंह पर नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परेशान तो किया हुआ है, जानवर तो दुबक कर चुपचाप बैठ जाता है, लेकिन इंसान कहता है समझता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कहता है जो मुझे जानते हैं वो मुझे समझ ले। आज कहता है मैं कौन हूं। अगर आज आपको समझ में आ गया, मैं कह रहा हूं परमेश्वर है और वो आपकी किस्मत बदल देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने लाइव देख रहे हैं उनके बंधन टूटने वाले हैं आज। आमीन। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप जानते हैं, हेलो जानते हैं, आप जानते हैं कि नहीं? लेकिन इस तरीके से मत जानना जैसे पहले 2023 से जान रहे हो आप। आज 2024 से आपका जानने का नक्शा बदल कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आज से आप कहेंगे अब जानता हूं मैं पापा को, आज से 2024 से। हालेलुया। जानते हो कि नहीं? अगर आप सही ढंग से नहीं जानते परमेश्वर को, इसलिए सही ढंग से परमेश्वर ने आज तक आपकी जिंदगियों में काम नहीं किया। नहीं तो आप मांगे और वो ना बोले, आप कहें और वो आपको उत्तर ना दे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर है। हालेलुया। कह रहे हैं कि यशाया 1:3 पढ़ते हैं, यहां पर दुखी होकर परमेश्वर कह रहे हैं अपने लोगों से, कह रहा है बैल तो अपने मालिक को, सारे बोलो बैल तो अपने मालिक को, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, उसके कदमों को पहचानता है। गधा उसके पैरों की चाल भी पहचान लेता है। समझ में आया कि नहीं? कह रहा है गधा अपने स्वामी को पहचानता है। दुख की बात यह है परमेश्वर के लोग परमेश्वर को नहीं पहचानते। यीशु मसीह जब नदी के किनारे पर आया तो उसी समय पतरस मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उदास था, बिजनेस नहीं चल रहा था। ये आवाज तेरी ठीक नहीं आ रही पीछे से। तो उसी समय कह रहा बिजनेस नहीं चल रहा था, लेकिन उस समय यीशु मसीह नदी के किनारे पर खड़ा हो गया आकर, लेकिन उसने उसको ना पहचाना। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक उसने नहीं पहचाना तब तक उसके जाल में मछलियां नहीं आई, लेकिन जब उसने पहचान लिया उसके जाल में मछलियां आ गई। मैं कह रहा हूं जितने लोग आज वचन सुनने के बाद कह रहा जान लिया यीशु मसीह को सही तरीके से और पहचान लिया,
मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपके बैंक में ढेर सारी मछलियां डाल देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो कि नहीं? अरे हाँ कि ना? जानते हो आजकल एक बीमार व्यक्ति छोटी सी खांसी हो जाती है वो भी समझता नहीं है। एक बार एक लड़के को खांसी हो गई और उसी समय उसने 2 महीने उसको खांसी होती रही, खू खू खू, और जब 2 महीने ठीक नहीं हुई घबरा गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर को जाके कहने लगा, कह रहा डॉक्टर साहब बहुत दिन से खांसी हो रही है। उसने कहा तेरे परिवार में कौन कौन है? कहता सब है, माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। उसने कहा और कौन है? कहता है एक घर में कुत्ता भी है। कहता अच्छा। कहता अब समझ में आ गया तेरी खांसी क्यों नहीं जा रही है। कहता कुत्ता किसके साथ सोता है? कहता मेरे साथ। कहता बेड पर? कहता हाँ बेड पर। रजाई में? कहता हाँ रजाई में। कह रहा वो मेरा परिवार है। उसने कहा उसके बालों से जो बाल झड़ते हैं उससे डस्ट है तेरे को, उस इस कारण से कहता तेरे को खांसी है, इसलिए ऐसे कर इस कुत्ते को तू घर से दूर छोड़ा, तेरी खांसी खत्म हो जाएगी। कहता ठीक है। और वो कुत्ते को घर से छोड़कर आया। अगले दिन डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी तो चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता वो तो घर में है। कहता छोड़ के नहीं आया? कहता छोड़ा था फिर वापिस आ गया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता इसको दूर जाके छोड़ के आ। वो उससे दूर जाके छोड़ के आया। फिर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा खांसी में असर पड़ा कुछ? कहता नहीं वैसी की वैसी है। कहता क्यों? कुत्ता कहाँ है वो? कहता घर। कहता तेरे को कहा था दूर छोड़ के आ। कहता छोड़ के आया था, दूर छोड़ के आया था, दिल्ली छोड़ के आया था, वहां से भी वापिस भाग आया। कहता अच्छा। कहता ऐसे कर, कहता यहाँ से 15 किलोमीटर पर एक जंगल है, कहता वहां छोड़ के आ, और जंगल में कहता छोड़ कर आना। कहता वो जंगल में से वापिस कोई नहीं आता। कहता ऐसा जंगल है वो। और वो जंगल में छोड़ कर आया। सुने ध्यान से। और उसी समय अगले दिन फिर गया चेक कराने के लिए। डॉक्टर ने कहा खांसी चली गई होगी तेरी। कहता नहीं गई, बुरा हाल हो रहा। वैसे क्या वैसा ही हूं। कहता कुत्ता कहाँ है? कहता घर। कहता वो कैसे? जंगल में नहीं छोड़ के आ। कहता जंगल में तो गया था, आप ही ने तो कहा था ऐसा जंगल है वहां से वापस नहीं आता कोई। कहता मैं कुत्ते को छोड़ के आ, मैं ही भूल गया। मैंने कहा यार तेरे को पता घर का? कहता मेरे को पता है। कुत्ता कहता मैं ले चलता हूँ घर। कहता घर ले आया। इसका मतलब कुत्ता भी अपने घर की पहचान, अपने घर को पहचानता है। परमेश्वर कह रहा है जानवरों से मुझे दिक्कत नहीं है, इंसानों से दिक्कत होगी आजकल। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि इसका मतलब परमेश्वर की नजर में कह रहा है जानवर भी प्यारे हैं। कहता इनको समझ नहीं आ रहा। कहता इनकी जान पहचान नहीं है। कहता आज जितनों की जान पहचान यीशु मसीह के साथ हो गई है, मैं कह रहा हूं अंदर की हो चाहे बाहर की हो, कोई बीमारी भी हो आज निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले बाहर निकाल दो आज। तैयार हो जा हालेलुया बोलकर। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो बेटे ने तंग किया है, कुत्ते ने तंग किया है? घर जाके पूछना। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है। परमेश्वर का आत्मा इसलिए तंग है आज इंसानों से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं जानवरों से नहीं इंसानों से तंग हूं। आज का इंसान ऐसी ऐसी चीज खा रहा है। सोने की थाली में गुटखा लेकर आते हैं, सोने की थाली में पान आता है, बीड़ी आता है, और अगर गधे को खिला दो या कुत्ते को सुंघा दो या किसी बैल को दे दो, वो लात मारेगा उस थाली पर, मारेगा नहीं। और आदमियों को खिला दो, कहेगा जितनी ऊंची, कह रहा जितनी जितनी कह रहा ऊंचे लोगों की ऊंची शान। हालेलुया। मतलब गंद खाएंगे और बोलते रहेंगे, कहेंगे ऊंचे लोगों की ऊंची शान। क्या है माँ, क्या है मस्त पान, पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। परमेश्वर कहता है मुझे इंसानों से दिक्कत नहीं है, जानवरों से दिक्कत नहीं है, आज के इंसानों से दिक्कत है। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? मैं एक बार यूपी चला गया, और यूपी गया तो उसी समय किसी के घर में जवान मौत हो गई। और जब उसके घर में जवान मौत हुई तो वहां गए तो लोगों ने पूछा, कहते बहुत सारे मेहमान आए हैं, पानी पिला दो। और वो मेहमान क्या कह रहे थे? कहते ना जवान के घर का किसी घर में मौत हो जाए पानी तक नहीं पीते, रोटी नहीं खाते, भाई पानी मत लेकर आना। लेकिन वो बुढ़े बीड़ी पास कर रहे थे, दूसरे को बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं और लगा रहे हैं। मैंने कहा दूर फिटे मुंह थारा। मैं कह इससे अच्छा तो पानी पी लेते। कह रहे नहीं, ऊंचे लोग ऊंची शान, तंबाकू महान।
तंबाकू अंदर खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं। अबे जवान, मौत में पानी पीना अलाउड नहीं, बीड़ी पीनी अलाउड है, तंबाकू खाना अलाउड है? और इतना बड़ा वो हुक्का ला रहे यूपी में, इतना बड़ा वो क्या होता है, हुक्का ही होता है वो कली सी हुक्का था, ऐसे कर रहा, बुड्ढा बैठा मुच्छे बना रहा, यूं कर रहा, एक हुक्का मारता करता, मुच्छे यूं करता बड़ी बड़ी। मैंने कहा, कहता भाई जवान मौत हो रही, पानी नहीं पीना आज। लोगों का स्टाइल देखो। परमेश्वर कहता है मैं इनसे परेशान हूं, इनसे। हालेलुया। कह रहा आज जानवरों से नहीं, इंसानों से परेशान है। पूछो अपने पड़ोसी को, कुत्ते से परेशान है, अपने बेटे से परेशान है? आज अपने घर जाकर पूछना है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास हो जाएगा। आज भजन संहिता 14:1 में देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे जल्दी से। मूर्ख ने कहा, किसने कहा? मूर्ख ने अपने मन में कहा है, हाँ, कोई परमेश्वर है ही नहीं। क्या लिखा? मूर्ख ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं। इसका मतलब जब एक व्यक्ति पाप करता है अपनी जिंदगी के अंदर, तो वो हमेशा यही बोलता है कोई परमेश्वर है ही नहीं अपने मन में। जब मैं प्रचार कर रहा हूं तो आधे लोग यहाँ पर बैठ कर कह रहे होंगे, ऐसे ही बोले जा रहा अपने मन में, कह रहा होगा कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई देखने वाला है ही नहीं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, गुटखा खा रहे हैं क्या कर रहे हैं, कोई नहीं है। मैं एक साइंटिस्ट की बात बता रहा हूं। यूएसए में एक साइंटिस्ट क्या कर रहा था, उसने लोगों को कहा कोई परमेश्वर नहीं है। और उस साइंटिस्ट ने क्या किया उस समय में, सुनेंगे ध्यान से। स्क्रीन पे ढोलकी तू क्यों नहीं दिखा रहा, मैंने कैमरा लगवाया। एक साइंटिस्ट ने लोगों को कहा, कहता कोई परमेश्वर नहीं है, मैं तुम्हें सबूत के साथ कहता दिखाऊंगा। और वो सब लोग इकट्ठे होकर सबूत के साथ कहता कि इस तारीख को यहाँ इकट्ठे हो जाना, मैं तुम्हें सबूत दूंगा। उसने अपने हाथ में, जब लोग लाखों लोग इकट्ठे हो गए, अपने हाथ में, ध्यान से सुनो वॉलंटियर, चक चक ना करो, और तुम इसीलिए पीछे रहते हो तुम। उसने अपने हाथ में एक पेन उठाया, उसने कहा ये पेन, कहता है कितनों को दिख रहा है ये पेन, कितना को दिख रहा है कलीसिया, कितना को दिख रहा है, दिख रहा है पेन? उसने कहा कितना को दिख रहा है? सबने कहा दिख रहा है। उसने कहा क्यों दिख रहा है? कहता है, लोग कहते है तो दिख रहा है। उसने कहा है दिख रहा है। फिर उसने पानी का गिलास उठाया, कहता ये देखो ये गिलास कितना को दिख रहा है, ये किताब कितना को दिख रही है, हाथ उठा के बताओ क्यों दिख रही है? उन्होंने कहा, लोगों के पास जवाब था, लोगों ने कहा है तो दिख रहा है। उन्होंने कहा परमेश्वर कितनों को दिख रहा है? एक ने भी हाथ नहीं उठाया, सब चुप थे, क्योंकि उनको मालूम था परमेश्वर नहीं दिख रहा। तो उसी समय उसने, चुप हो गए लोग, और कई लोगों ने ताड़ियां मारनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा बहुत अच्छे आसान तरीके से समझाया, आज हमें समझ में आया परमेश्वर है ही नहीं। तो उसीलिए वो ताड़ी मारने लगे, खुश होने लगे। एक 10 साल का छोटा सा बच्चा उठकर गया और कहने लगा, हेलो अंकल, तेरे अंदर अकल है, बुद्धि है? तो उसी समय वो बोलने लगा, हेलो चुप बैठ जाओ, अभी जो है मेरा टाइम नहीं हुआ, मेरा प्रचार का टाइम है। वो बोलता कह रहा, हेलो अंकल, तेरे अंदर बुद्धि है, अकल है तेरे अंदर? तो उसी समय लोग कहने लगे इसको जवाब दे। कहता है हाँ या ना में जवाब दो। उसने कार्ड निकाल कर दिखाया, उसने कहा ये देखो कार्ड, मैं साइंटिस्ट हूं। उसने कहा ये कार्ड नहीं, मेरे हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ या ना में जवाब दे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और उसी समय वो हाँ और ना में जवाब दे रहा था। लोगों ने बोला इसको हाँ या ना में जवाब दे, तुझसे क्यों लड़ रहा है? तो उसी समय आपको पता ही है कि कई बार जवाब ऐसे होते हैं बंदा खुद फंस जाता है, उसमें फंस जाता कि नहीं? चलो मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हाँ और ना में जवाब देना आपने। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? क्या तुम्हारे घर वालों को पता है तुम पागल हो? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ में भी फंसोगे, ना में भी फंसोगे। समझ में आया? उस लड़के ने यही कहा, कहता है कि हाँ या ना में जवाब दे। उसने कहा हाँ। उसने कहा कल है? कहता हाँ। कहता दिखा कहाँ है? कहता वो दिखती नहीं है। कहता फिर मेरा परमेश्वर भी दिखता नहीं है, वो पूरी दुनिया को चलाता है। कह रहा पूरी दुनिया को चलाता है वो। कहता देख चांद सितारे चल रहे हैं कि नहीं, सूरज चल रहा है कि नहीं? कह रहा चांद चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ। कहता चल रहा है। कहता है फिर इसको कोई चला रहा है, विश्वास कर। हालेलुया। कहता तू चल रहा है कि नहीं? कहता हाँ चल रहा हूं। कहता विश्वास कर। कहता मूर्ख ने कहा कोई परमेश्वर नहीं है।
कहता लेकिन समझदार से छोटे से बच्चे ने कहा परमेश्वर है, वो है। आज रात आपकी किस्मत बदलने के लिए तैयार है वो। आमीन बोलने वालों के लिए कुछ करने के लिए तैयार है वो चर्च। अपने पड़ोसी को पूछो, क्या तेरे घर वालों को पता तू पागल है? हाँ या ना? हाँ या ना? कह रहे हाँ बताया तो फंसे, ना बताया तो फंसे। लेकिन आपको समझना है, कहता कि ट्रेन, कहता कुछ लोग विश्वास नहीं करते कि मैं कह रहा हूं कि आज रात, कहता आपके लिए पवित्र आत्मा कुछ करने वाला, लेकिन विश्वास नहीं है किसी को। मैं कह रहा हूं घंटों से कि मेरा परमेश्वर यहां पर खड़ा है, मैं कह रहा हूं मेरा यीशु यहां पर खड़ा है, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कह रहा वो दिखता नहीं है लेकिन वो है, विश्वास करना पड़ता है। कह रहा कि जब आप ट्रेन को चलते हुए देखते हो तो पहचान लेते हो कि ट्रेन का कोई ड्राइवर दिखता है दूर से, क्या जहाज में बैठा ड्राइवर दिखता है दूर से? दिखता है। लेकिन वो प्लेन जब चलता है, उड़ता है हवा में, तब आप पहचान लेते हो कोई उड़ा रहा है इसको, कोई है। हालेलुया। याद रखना, जिस दिन कहता है कि आपका बिजनेस फिर दौड़ेगा, आप कहोगे है। जब कह रहा है कि आप चंगे हो जाओगे, तो आप कहोगे कोई है। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा कोई काम करेगा आज रात आपके लिए। जब आप प्लेन में बैठते हो, कभी पूछते हो ड्राइवर है गाड़ी में? कभी ट्रेन में बैठते हो, चुपचाप टिकट लेके बैठ जाते हो ट्रेन में, ठा देसी बैठ जाते हो कि नहीं? कहीं पूछते हो हेलो ड्राइवर आ गया कि नहीं? और यहाँ पर पूछते फिरते हैं, कह रहे पादरी आ गया, फिर चलेंगे, पादरी आ गया चर्च में, फिर चलेंगे, फिर बैठने के लिए चलेंगे। यहाँ पूछते हैं लोग। कहता है विश्वास करना, ट्रेन में कहता पूछता नहीं है, प्लेन में बैठने से पहले पूछते नहीं है। जब मसीह के प्लेन में बैठ गए हो, पूछना नहीं है, वो बैठा है यहाँ पर चलाने के लिए तैयार है। वो उड़ाएगा आज रात आपको, आपके काम खोलने के लिए तैयार है। कितने आमीन बोलने के लिए तैयार है आज? मैं कह रहा हूं अगर आप तैयार हैं, परमेश्वर कह रहा है विश्वास करो। आज एक किसान था, बाइबल बोलती है एक किसान ने अपनी लाइफ में देखा, गरीबी देखी। उसने एक दिन बहुत सारा अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं इतना इकट्ठा करूंगा, इतना इकट्ठा करूंगा, मुझे दोबारा से खेत में काम ना करना पड़े। और इतना इकट्ठा किया उसने कि वो धनी हो गया। और धनी होने के बाद एक रात परमेश्वर की आवाज उसके कानों में आई। परमेश्वर ने कहा कि मूर्ख, कहते तेरा प्राण आज रात ले लिया जाएगा। मूर्ख, तेरा प्राण आज रात ले लिया जाएगा। और उसी समय जिसके अंदर ऐसे विचार आते हैं, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है, कोई माँ बाप नहीं मेरा, कोई बहन भाई नहीं मेरा, कोई पास्टर नहीं मेरा, कोई वॉलंटियर नहीं मेरा, कोई परमेश्वर नहीं है, मैं कह रहा हूं मूर्ख है वो व्यक्ति। हालेलुया। मत आने दो ऐसे विचार अपने अंदर। आपके विचार अगर कोई ऐसे ला रहा है, इसका मतलब वो शैतानी विचार हैं कि कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान ऐसे लोगों को सुसाइड कराना चाहता है। आपको समझना है, अगर आज ऐसे विचार आ रहे हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में से कहता है कि बचाना चाहता है, सुख और चैन देना चाहता है। लेकिन ये किसान पैसा इकट्ठा करने के बाद सुख चैन ढूंढ रहा था, लेकिन एक ही रात में यीशु मसीह ने आवाज लगाकर कहा, कहता है कि अब इसका प्राण ले लिया जाएगा। और उसका प्राण लेने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में पैसा इकट्ठा करने के बजाय कभी परमेश्वर को थैंक्स नहीं किया, कभी उसने स्तुति नहीं कहा, कभी उसने इसके मुख से परमेश्वर की स्तुति नहीं निकली। जब हम भजन संहिता 118 उसका 15 पढ़ते हैं तो बाइबल बोलती है धर्मी जन के घर से जय जयकार की आवाजें निकलती हैं। हालेलुया। अरे तब नहीं सुनाई देती है धर्मी जन के घर से, लेकिन आजकल के मसीह लोगों के घर से क्या आवाजें आती हैं। घर से सुबह सुबह अपनी पत्नी की आवाज आ रही होगी, क्या कर रहा? बच्चे को डांट रही होगी, क्या कर रहा? पति कह रहा होगा, कहां गई चाय? डांट रहे होंगे। सुबह सुबह ये बातें आती हैं। चमत्कार देखना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है धर्मी के तंबू से, उसके घर से जय जयकार की आवाजें सुनाई दी तो यहोवा का दाहिना हाथ चमत्कार करेगा उस घर में आज रात। करा यहोवा का हाथ, दाहिना हाथ चमत्कार करेगा आज, पराक्रम हाथ चमत्कार करेगा आज। कितने लोग तारीफ कर सकते हैं आज परमेश्वर की? कह रहे हैं कि चमत्कार पराक्रम वाला हाथ आपके घर में क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि आपके घर से सुबह सुबह आवाजें जय जयकार की नहीं, रोने की, चिल्लाने की, हल्ला मचाने की निकलती हैं। या तो टीवी चल रहा होगा या माँ बच्चे को डांट रही होगी। हाँ देखो सवेरे सवेरे उठता नहीं, डंगर जा, खोता जा, उठ, जोर जोर से उसके साथ कहता। लेकिन अगर आपके घर में से ये वाला गीत की आवाज आई, जय जयकार करें, सारे बोलो जय जयकार करें, ओ वो है हमारा राजा, राजा
दुख संकट से बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। हो जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करें, हालेलुया हो जय जयकार जय जयकार करें। समझ में आया? जिसके घर से जय जयकार की आवाजें आएंगी, उसके घर से गवाहियों की आवाजें निकलेंगी आज रात। आमीन। कहना स्तुति करना स्टार्ट करो। अगर चाहते हो परमेश्वर के पराक्रम वाले हाथ को देखना, अगर आज आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तरक्की करे, परमेश्वर का हाथ दिखाई दे आपके बिजनेस में, आपके घराने पर, आपकी बीमारी में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं, आपके बच्चे के जीवन में आए परमेश्वर का हाथ आए, उसकी पढ़ाई में, उसके बिजनेस में, उसकी नौकरी में, उसके कारोबार में परमेश्वर का हाथ आए कि नहीं चर्च? मैं कह रहा हूं जय जयकार की आवाज आएगी। दाऊद समझ गया है। दाऊद बोलता है परमेश्वर कहता है कि आज से मेरे घर से, मेरे तंबू से जय जयकार की आवाज सुनाई देगी। उसने जय जयकार के गीत गाने शुरू कर दिए और पवित्र आत्मा ने कहा जा, आज से ये भेड़ बकरी चगाने वाला मेरे पराक्रम वाली हाथ को देखेगा, मैं इसको राजा बनाऊंगा आज रात के बाद। आपके बच्चे राजा के सिंहासन पर बैठेंगे। याद रखना, एक आपको खास बात बता रहा हूं, जिसके बच्चे गीत गाना सीख जाते हैं जय जयकार वाले, उसके बच्चे किसी राजा वाली पोस्ट पर बैठते हैं। याद रखना, बिठाना राजा वाली पोस्ट पर के नहीं। अब्राहम को खुदा ने कहा, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, पर अब्राहम कहता है कि अपने बेटे को सुबह लेकर वेदी पर आ जाना और उसकी कटिंग कर दे, इसको बलि चढ़ा दे, इसके टुकड़े टुकड़े करके बलि चढ़ा दे, मुझे भेंट में चाहिए। पता है आपको अब्राहम ने एक भी सवाल परमेश्वर से क्यों नहीं किया? परमेश्वर से सवाल उसने एक भी इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको मालूम था, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता था। सारे बोलो हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? क्या तू परमेश्वर को जानता है? क्या तू जानता है? क्या तू मुझे जानता है? परमेश्वर सवाल कर रहा है। अब्राहम ने एक भी सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेने वाला नहीं देने वाला परमेश्वर है। आज मसीह लोग जानने के बाद भी पहचानते नहीं है परमेश्वर को। उनसे दशमांश मांगो तो उसी समय इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, अगर दान मांगो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं, प्रार्थना करने के लिए बोलो इतना बड़ा मुंह कर लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? कहता आप जानते नहीं हो परमेश्वर को। वो आपसे क्यों ले रहा है? क्योंकि वो देने वाला परमेश्वर है। कहता जिस दिन आप समझ गए परमेश्वर को, आप जान गए कि पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। कह रहा है कि वो चेक करता है। अब्राहम को चेक किया, आपको चेक किए बगैर कहता वो धरती पर कुछ नहीं देता, इसलिए वो देखता। कहता दाऊद किसके तंबू में से, किसके घर में से आज पवित्र आत्मा जाएगा। मैं कह रहा 2023 में आपकी स्टोरी कुछ भी ना हो, क्या बेकार हो, याद रखना, लेकिन ये भविष्यवाणी है 2024 में। मैं कह रहा हूं चाहे आप कहीं से भी देख रहे हो, आज रात स्टोरी बदलने वाली है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, मैं कह रहा हूं कि जम्मू, हरियाणा, दिल्ली, करा आमीन बोलने वाले, स्टोरी बदलेगी आज रात। 2024 में आपकी स्टोरी कुछ और होगी चर्च, कुछ और होगी आज। अगर आप कुछ और आप समझ रहे हैं, याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है वो देने वाला है परमेश्वर है, वो देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम जानता था, आप जानते हैं, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। अगर आप यहाँ पर बैठते हैं हर संडे, आप कलीसिया में आते हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को जानते हैं और परमेश्वर आपको जानता है। याद रखना, कह रहा है कि एक दिन परमेश्वर आपको यहाँ आने वालों को कहता है कि स्वर्ग से गवाहियां बरसाएगा, बरसाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है कौन लोग परमेश्वर को जान चुके हैं आज? कौन लोग जान चुके आज परमेश्वर कौन है? कह रहा है देने वाला। बोलो हालेलुया। लेकिन कौन लोग परमेश्वर को जान सकते हैं और कौन नहीं, उन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा। पहला यूहन्ना 3:6 जल्दी से पढ़ें। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि जो कोई उसमें बना रहता है, फिर से पढ़ो, जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना उसे देखा है और ना उसको जाना है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ गया? कौन लोग हैं जो परमेश्वर को जान सकते हैं?
और कौन लोग नहीं जान सकते परमेश्वर को? कह रहा है जो बना रहता है वो परमेश्वर को जान सकता है। आमीन। जो उखड़ जाता है जल्दी से छोटी सी बात में, वो परमेश्वर को जान नहीं सकता। लेकिन कह रहा है जो कह रहा है पाप करता है वो उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। इसका मतलब कहता है जो पाप कर रहा अपनी लाइफ में वो परमेश्वर को नहीं जानता। एक सामरी स्त्री थी और कुएं पर आकर बैठ गई, और वो जब कुएं पर पानी लेने के लिए जा रही थी, लेकिन वो कब जाती थी पानी के लेने के लिए? सुबह नहीं जाती थी, वो ऐसे समय में जाती थी जब उसे कोई रास्ते में ना मिले, धूप के समय में, कि भाई कोई उसे ना टकरे। क्यों? क्योंकि उसका 5 बार उसकी शादी हुआ और 5 बार उसका घर टूट गया। 5 बार 5 पति उसने किए और उसका घर बिखर गया। वो चाहती थी कि लोग मेरे से रास्ते में सवाल ना करें कि तू सामरी स्त्री है। उसे लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे। उसके अगर वो किसी के घर में पैर रख देती थी, लोग वहां से घर से भाग जाया करते थे। पानी भी नहीं पीते थे उसके हाथ का, सामरी लोगों का। और उसी समय जब यीशु मसीह कह रहा है, जब हम बाइबल में यूहन्ना का 4 अध्याय देखते हैं, उसके 7 से लेकर 15 में वहां पर लिखा, कह रहा क्लियर लिखा कि यीशु मसीह जब वहां पर आकर बैठ गया और उसको कहा कि ए औरत, कहता पानी पिला मुझे। तो उसी समय कहने लगी, कहती तू जानता है मैं सामरी स्त्री हूं और तू जानने के बाद भी मुझसे पानी मांग रहा है। कौन है तू मुझसे पानी मांग रहा है? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि अगर तू मुझे जान लेती तो आज के बाद ये कुएं वाला पानी ना मांगती। जो मेरे पास पानी है, कहता है कि वो हमेशा वाला पानी है। अगर याद रखना, तेरी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास वो जल है, मेरे पास वो जीवन का जल है जो कभी प्यासा ना रहेगा। हालेलुया। कहता है वो जीवन का जल मेरे पास है। वो औरत को समझ में नहीं आया कि यीशु मसीह क्या बोल रहा है, लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि 5 पति तू कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। 5 पति कर चुकी है, 6ठा वेटिंग में है। और उसी समय जोर से घड़ा छोड़कर वहां से दौड़ गई और गांव में जाकर खुल्लम खुल्ला प्रचार करने लगी। बोलती, कहती यीशु मसीह नासरी आया, आज मेरी मुलाकात परमेश्वर से हो गई है। हालेलुया। कह रही आज मैंने परमेश्वर को जान लिया है, पहचान लिया है। कह रही कि मैंने जान लिया है। कह रहे वो है, कह रहे वो है। जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ, कहती मैंने जान लिया है। लेकिन यीशु मसीह कहता है, कह रहा मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं है। कह रहा कि एक बैल, कहता अपने मालिक को जानता है। कह रहा एक गधा, कहता उसकी चरनी को पहचान लेता है। लेकिन कहता मेरे लोग, कहता मुझे पहचानते नहीं, मुझे जानते नहीं है। कह रहा कि समझ जाओ, कह रहा कि अगर आज भी कोई पाप के जीवन में पड़ा हुआ है, कह रहा कि 5 बार झूठ बोल रहा है, 6ठी बार वेटिंग में बोलने के लिए तैयार है। कहता कि 5 बार 5 गर्लफ्रेंड रखी हुई है, 5 से गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट गया है, अब 6ठी वेटिंग में रखी हुई है। मैं क्या कह रहा हूं कि आप 5 बार शराब पीकर माफी मांग लिया परमेश्वर के सामने, 6ठा वेटिंग में है। इसका मतलब कह रहा 6ठी बार भी गलती करने के लिए तैयार है। कहता है कि अगर आज आप पाप में बने रहे, परमेश्वर आपकी ओर नहीं आएगा। याद रखना, वो कहता है, कह रहा कि उसने मुझे जाना नहीं है, उसने मुझे समझा नहीं है। कह रहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मेरी भेड़ें। आज वो टाइम है, अगर आज आपने जान लिया, कहता अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर मुझे कुछ दे, तो आज रात ही फैसला लेकर जाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा, मैंने जहां भी कमजोर हूं, जहां भी मैं पाप में गिरा हूं, मैं आज छोड़ता हूं। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपके लिए 1 नहीं 7 बड़े बंद दरवाजे खोलने वाला है। आमीन। खोलने वाला वो हजरत, वो खोलने वाला। क्या आप तैयार हैं माफी मांगने के लिए? यस। क्या आप वेटिंग में हैं? वेट कर रहे हैं आप? कोई बुलबुल आएगी और मुझे आई लव यू बोलेगी। वेटिंग में आप, कोई आएगा और मुझे पैसे देगा, शराब पिलाएगा। कोई आएगा, एक दिन मैंने चोरी कर लिया और अगली बार फिर चोरी करके माफी मांग लूंगा। हो सकता है 5 बार चोरी करके माफी मांग लिया हो, लेकिन 6ठी बार वेट कर रहे हो आप, परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन एक दिन आएगा और यीशु मसीह कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप जानते हैं, आपकी जान पहचान है। एक बार एक आदमी डॉक्टर के पास गया और जाकर कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे एक ऐसी बीमारी है, आप सुन के हंस पड़ोगे। उसने कहा यार ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे हंसा है? बीमारी का नाम ही कहता रोना होता है। कौन सी बीमारी है? कहता है मुझे ना रात को ना सपने में ना बंदर दिखाई देते हैं। कहता है वो क्या करते हैं? कह रहा बंदर, कहता फुटबॉल खेलते हैं। कहता पूरे 2 घंटे मैच चलता है उनका। कहता अच्छा। कहता फिर क्या करूं? कहता प्लीज कुछ तो कर। कहता क्या करूं? कहता कि ऐसी दवाई दे दे ये बंदर मुझे दिखाई ना दे। तो उसने, डॉक्टर ने सारी दवाइयां कर ली अपनी। उसने कहा ये ले एक दवाई ऐसी है जो आज रात खा ली तूने, आज के बाद कहता सपना नहीं आएगा, आराम से सो जा। ये वाला सपना नहीं, दूसरा सपना नहीं आएगा। कहता सो जा। हालेलुया। और उसी समय सोने लगे और उसी समय वो लड़का दवाई लेने लगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा मेरे सामने खा। कहता नहीं अभी नहीं खानी, मैं कल खाऊंगा इसको। उसने कहा अरे आज सोएगा, अभी से खा। कहता नहीं अभी नहीं खाऊंगा।
कहता नहीं। कहता बात क्या है, अभी क्यों नहीं खाएगा? कहता आज ना बंदरों का फाइनल मैच है। मतलब आज मसीह लोग ऐसे हैं, कह रहे बंदरों का फाइनल मैच है। अरे उनको बोलते हैं आज ही पाप छोड़कर जाना, बोलते हैं पापा बस आज आज माफी दो, आज चाचे दे मुंडे का ब्याह है, आप भगना पड़ा, दारू पी के बोतल पी के पड़ के मारने 5-4। आप समझ में आए कि नहीं? कहते हैं कि बस आज आज माफी दे दो, आज आज माफी दे दो, आज नहीं, कल मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आता लोगों का। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बोलते हैं कि मैं कल गर्लफ्रेंड से बात करना बंद कर दूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं कल, कहता है मैं चोरी करना छोड़ दूंगा, वो कल कभी नहीं आएगा। कहता है कल करे सो आज कर, आज करना है, आज की तैयारी करनी है। आज हाथ उठा रहे उनको स्वर्गदूत आज एक बड़ा साइन देकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनके लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं आज रात। आप चमत्कार करेंगे, आपकी झोली में डाल कर जाएंगे एक बड़ी गवाही को। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? इसने तो वो काम कर दिया क्योंकि इनको आदत पड़ गई थी। हालेलुया। पाप को करने की कई लोगों को आदत पड़ गई है, वो आदत छूटती नहीं है। भयंकर है वो बात। देखो किसी आदमी को हथकड़ी लगी हो काफी सालों से, और उसको अगर खोल दें थोड़ी देर उसको ऐसे ही लगता रहेगा, वो फिर हथकड़ी वाली जगह पर हाथ रख लेगा, उसको लगता रहेगा मेरे हाथ में कोई रस्सी बंधी हुई है, कोई हथकड़ी है मेरे हाथ पर, लगे कि नहीं? अरे हाँ कि ना। एक बार ऐसे ही एक सर्कस में हाथी की जंजीर तोड़कर ले गया कोई, और जब हाथी की जंजीर तोड़कर ले गया तो उसके नौकर ने कहा मालिक, कहता हाथी की जंजीर चोरी होगी। कहता अच्छा, कहता आस पास इतनी तगड़ी जंजीर नहीं है, इतनी देर में तो हाथी भाग जाएगा। उसने कहा अरे जाके रस्सी बांध दे। उसने कहा है हाथी को रस्सी बांध दूं? कहता तुझे नहीं पता, इसको आदत पड़ी हुई है मैं पिंजरे में बंधा हुआ हूं। समझ रहे कि नहीं? जैसे हाथी को आदत पड़ी हुई है कि मैं बंधा हुआ हूं, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों को आदत पड़ी हुई है कि शायद मेरा छुटकारा नहीं हो सकता, शायद मैं ठीक नहीं हो सकता। उनके जुबान पर एक आदत पड़ी हुई है, शायद मेरा कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं कि अपनी आदत को छोड़ दो। आज जितने पाप में से बाहर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि आज आपकी गंदी आदत छूट रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज छोड़ दो वो विचार, क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है शायद नहीं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के नाम में। हाथ उठाकर बोलो परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है। पहला यूहन्ना 3:6 में पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर कह रहा जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो जो उसमें बना रहता है, जो उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, वो पाप नहीं करता। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है ना उसे जाना है। समझ रहे कि नहीं? अगर आप कहते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग 50-50 जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं, कहता जो उसमें बना रहता है वो पाप कर ही नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक मसीह व्यक्ति, एक लड़का एक ट्रेन में बैठा, और उसी समय कुछ लोग नीचे ताश खेल रहे थे, लेकिन उनको चौथा लड़के की जरूरत थी, तो वो देख रहे, कहते कि ऊपर बैठा एक लड़का, इसको आवाज लगाओ। वो ताश खेल रहे हैं, क्योंकि 4 ताश के अंदर, कहता रम्मी के अंदर, सीप के अंदर, कहता 4 बंदों की जरूरत पड़ती है पत्ते खेलने के लिए। कितनों को पता है ये बात? हाँ खेल रखा है इन्होंने, हाँ पता है। तो उसी समय उन्होंने आवाज लगा के कहा भाई नीचे आ जा, टाइम पास करने जरा। उसने कहा मेरे हाथ नहीं है। उन्होंने कहा हैं? उसने दूसरा ने कहा यार इसके तो हाथ ही नहीं है, खेलेगा कैसे? उसने कहा, दूसरे ने कहा आजा भाई नीचे आजा, क्यों मजाक कर रहा? उसने कहा भाई मेरे हाथ नहीं है। उसने कहा अरे इसके तो हाथ नहीं है, ये क्या? उन्होंने कहा फिर ये किताब कैसे पढ़ रहा है? कहता ये बाइबल पढ़ रहा है। ये कैसे पढ़ रहा है? कहता हाथ से पढ़ रहा है। कहता अच्छा। उसने कहा भाई तेरे को हमने कहा नीचे आके खेल ले। कहता मेरा हाथ है ही नहीं। कह रहा मैं पत्ते कैसे खेलूं? कहता यार क्या कर रहा तू? कहता है मैं यीशु मसीह में हूं, मैंने पाप के लिए मेरे हाथ है ही नहीं। कह रहा पाप के लिए मेरी आंख है ही नहीं, पाप के लिए मेरे पास वो पैर है ही नहीं, पाप के लिए वो मन मेरे पास है ही नहीं। कहता है परमेश्वर को खुश किया उस व्यक्ति ने, क्योंकि यीशु मसीह बोलता है अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए आंख निकाल दे, अगर तेरे कान, तेरे हाथ, तेरे पैर तुझे ठोकर खिलाएं तो निकाल दे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता इसका मतलब, कहता जो लोग इन बातों पर अमल कर रहे हैं, आज रात पवित्र आत्मा कह रहा स्वर्ग उसके लिए खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। स्वर्ग में जाने के लिए आपके काम नहीं चाहिए, आपका जीवन चाहिए। आपने जीवन कैसे जिया है, आपका चरित्र चाहिए। स्वर्ग में जाने के लिए आपके चरित्र को पूछा जाएगा, आपके काम नहीं पूछे जाएंगे। वहां जाकर तो कोई भी कह सकता है परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। बोलो हालेलुया।
पहला यूहन्ना 2:3 में देखो क्या लिखा, जो परमेश्वर को जानता है और आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो उससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, हम उसे जान गए। इसका मतलब आज्ञा मानना जरूरी है। ये बता रहा है यहाँ पर, कह रहा है जो परमेश्वर को जानता है वो आज्ञा ना तोड़े, नहीं तो वो कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। सुनो, कितने लोग प्रधानमंत्री मोदी को जानते हैं? जानते हैं? सारी कलीसिया जानती है। प्रधानमंत्री मोदी के पास जाकर हम कहें कि हमें पता है आप चाय बेचते थे पहले, हमें पता है आपके वहाँ गुजरात में घर है, आपके पास इतने बच्चे हैं, इतने परिवार है, इतना ये, आपकी गली नंबर ये, आपका फ़ोन नंबर ये। अगर आप ये कहें तो वो क्या कहेगा? अच्छा हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन वो क्या कहेंगे? लेकिन वो कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। आप अमिताभ बच्चन के घर के पास, कितने लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं? अगर आप अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जाओ और अमिताभ बच्चन को कहो अमिताभ बच्चन जी मुझे पता है आपकी बहू का नाम ऐश्वर्या राय, हाँ जो भी है, अभिषेक बच्चन है, एक पोती है आपकी, और आपका फलानी जगह घर है, आप कहोगे अमिताभ बच्चन कहेगा खूब, आपने एक फिल्म बनाई थी मैं हूं मर टांगे वाला, आप कहोगे कि अमिताभ बच्चन खुश हो जाएगा कि आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन वो कहेगा आप मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ? अमिताभ बच्चन कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैंने 3 बार उसके वहां पर ऐसे सुसमाचार सुनवाया, गया नहीं, सुनवाया। मैंने कहा उसको जाकर बता के आओ प्रोफेट बजिंदर, पर वो कहता मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे कि बहुत सारे लोग जाकर कहेंगे परमेश्वर पता आपको मैं सुबह 5 बजे जाती थी चर्च में, झाड़ू लगाती थी, पता आपको मैं प्रोफेट हूँ, पता आपको मैं अपोस्टल हूँ, पता मैं प्रचारक हूँ, मैंने भविष्यवाणी किया, मैंने प्रचार किया, अच्छा आपको पता है परमेश्वर, आपको पता? परमेश्वर कहेगा अच्छा हाँ किया होगा, अच्छा, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि तुमने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया है। जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देता है, पवित्र आत्मा की आवाज आएगी स्वर्ग से कि मैं तुझे नहीं जानता। आप जानते हैं परमेश्वर को, आप जानते हैं आपकी जान पहचान है, लेकिन आप अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, अगर आप छोटी छोटी बात के लिए गुस्सा कर रहे हैं, परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर से जान पहचान हो जाए आपकी? जितने लोग आज वादा कर रहे हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, मैं तेरी आज्ञा को पालन करूंगा, पवित्र आत्मा कह रहा जा मेरी जान पहचान है तेरे साथ, आमीन। आज से तू मेरा पृथ्वी के छोर तक गवाह ठहरेगा। आमीन। पृथ्वी के छोर तक, याद रखना, जो अपनी जिंदगी में पाप नहीं करते वो पृथ्वी के छोर तक जाएंगे इस साल के अंदर। यस आमीन। पृथ्वी का छोर अमेरिका के दी एंड तक जाओगे आप। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। मानना जरूरी है कि नहीं आज्ञा? पहला यूहन्ना 4:7 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़े। हे प्रियो, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा से प्यार नहीं करते। परमेश्वर कहता है इंसानों से प्रेम करो, अपने भाई से, अपने परिवार से प्रेम रखो, लेकिन लोग अपनों से प्रेम रखते हैं, लेकिन कई बार उस प्रेम को तोड़ देते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज बताना चाहता है, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कोई बड़ा काम करे, तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करना है। फिर से लिखा कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्रेम करता है परमेश्वर से जन्मा है। मैंने क्या बताया? आज आपकी जान पहचान करवा रहा हूं परमेश्वर से। उसका नाम क्या है? प्रेम। परमेश्वर का नाम एक प्रेम करने वाला भी है। याद रखना, कहता है जितनों ने प्रेम करना सीख लिया, अपने पड़ोसी से, अपने मसीह भाइयों से, किसी गरीब, किसी अनाथ से, किसी व्यक्ति से भी प्रेम के साथ, कहता है कि अगर प्रेम किया तो वो परमेश्वर को जान लिया है। बोलो हालेलुया। अरे शेर का बच्चा शेर जैसा होता है, शेर जैसा दिखता है, चूहे का बच्चा चूहे जैसा दिखता है, लेकिन यीशु का बच्चे का स्वभाव कहता है यीशु जैसा दिखता है। याद रखना, कहता है आपके अंदर प्रेम है। अगर तो आज आपके अंदर प्रेम है तो परमेश्वर काम करने वाला है। एक गवाही दे रहा हूँ, एक सच्ची टेस्टमनी बता रहा हूँ कि एक बार एक लड़का लड़की थे, उन दोनों की शादी हो गई। इसके माँ बाप ने शादी करा दी, मसीह में थे वो, और दोनों मसीह में आने के बाद उनको पता ही नहीं था, वो लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज किया उन्होंने। और लड़की जिस दिन उसके घर पे आई तो उसी दिन उस लड़की ने कहा, कहती कि सुन ले, तू मेरा पति जरूर है लेकिन मेरा एक बॉयफ्रेंड है।
और मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अगर तूने रखनी है रख, नहीं तो मैं चली। तो उसी समय लड़का प्रभु में था और लड़के ने उतनी बात सुनकर किसी को नहीं बताया। लड़के ने कहा ठीक है, कहता है तू मसीह में है लेकिन 50-50 चल रही है, तू नाटक कर रही है। कहती कि नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड मेरे इसे घर पर ही मिलने के लिए आया करेगा। आप समझ नहीं सकते उस लड़के पर क्या बीतती होगी, उस आदमी पर क्या बीतती होगी। उस आदमी ने बड़ा हौसला करके उसने उसे माफ करके प्रार्थना करना शुरू किया। वो 6 महीने एक कमरे में बैठकर प्रार्थना करता रहा और उधर उसकी पत्नी गुलछर्रे उड़ाती रही। लेकिन थोड़े दिन के बाद उसका पति एक दिन प्रार्थना कर रहा था और कमरे में से आवाज क्या आ रही थी, कमरे में से आवाज क्या आ रही थी, वो औरत पैरों में गिरकर माफी मांग रही थी उस लड़के से। वो लड़का कह रहा था नहीं नहीं चल, तू तो बेकार औरत है, मैं जा रहा तुझे छोड़कर। उसने कहा, कहता कि मेरा रिश्ता हो गया है किसी अमीर खानदान में, कहता मैं तो तेरे साथ टाइम पास कर रहा था। और उसी समय वो औरत ने कहा मैंने तो अपने पति को भी छोड़कर तेरे पीछे आ गई मैं। और उसने कहा बेशक छोड़ दिया हो तूने उसे, कहता लेकिन तू तो धोखेबाज है, तू उसकी नहीं हुई तो मेरी क्या होगी। लेकिन उस समय वो औरत उसके पैर पकड़ती रही, कहती मैं मर जाऊंगी मैं तेरे से प्यार करती हूँ। उसने कहा, कहता मैं तेरे से प्यार नहीं करता। उसे धोखा देकर उसने कहा जा चला जा, चला गया। और वो लड़की उठी और उसको प्रेयर में देखकर उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी, बोलने लगी, कह रही कि मुझे माफ कर दो। कहती कोई और होता तो अब तक मेरा गला काट देता, मुझे हॉस्पिटल भेज देता। आपको पता है अगर पति को शक भी हो जाए ना, छोड़ता नहीं है, बुरे हाल कर देता है। लेकिन यहाँ तो कहते उसके पति ने उसको कहा मैं तुझे माफ करता हूं, और वो रोने लगी, वो कहने लगी कि तूने मुझे माफ कर दिया, और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कहती कि मैं कितनी बेकार औरत हूं, मैंने तुझे कितना दुख दिया, मैंने तेरे प्रेम को नहीं समझा। कहता कि मेरा प्रेम नहीं है ये, मेरे अंदर तो आज भी वही गुस्सा है कि मैं तेरे सिर में तलवार मारकर 2 टुकड़े कर दूं तेरे। कहता है लेकिन मेरे अंदर मेरा यीशु है, मेरे यीशु ने कहा है, कहता है कि उसने मेरे लिए, हम सबके पापों के लिए, हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हमसे इतना प्यार किया, उसने इतना प्यार किया मेरे और आपके लिए। कहता उसने अपनी जान दे दी। और उसने कहा, कहता कि एक दूसरे से प्रेम करना। कहता अगर आप अपनी जिंदगी में बड़ी यात्रा करना चाहते हैं तो आप क्षमा करना सीखें। अगर आप अपनी लाइफ में कहता प्रेम करते हैं तो क्षमा करना सीखें। और इस लड़के ने माफ कर दिया उसको। लड़की ने बोला कि आज के बाद कभी तुम मुझे ताने तो नहीं मारोगे, अगर मारोगे तो पहले ही बता दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर लेती हूँ अभी ट्रेन के नीचे जाकर। उसने कहा कभी ताने नहीं मारूंगा, मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ, हालेलुया, तुझे माफ कर दिया है। मैं कह रहा हूँ आप कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम वो होता है जिसमें माफी दी जाए। याद रखना, परमेश्वर आपके लिए इस धरती पर 2024 साल पहले आया और उसने आपके लिए जान दी क्रूस पर, इतना प्रेम किया। आप गलती करते हैं बार बार, 5 बार गलती कर दिया इस औरत ने, 6ठी बार वेटिंग में है, गलती करने के लिए तैयार है, इसको पहले से सेटिंग है इसकी, इसको पता है मेरा पति ये बनने वाला है, इससे मैं फ्रेंडशिप करने वाली हूँ, ये होने वाला मेरा। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अपने चरित्र पर सावधान हो जाओ। अगर आप 5वीं बार भी अब झूठ बोलने के लिए तैयार है, वेटिंग में रखा हुआ आपने एक झूठ पहले से तैयार किया जाता है, कोई पाप करने से पहले सोचा जाता है, तैयार किया जाता है, इसका मतलब वेटिंग में है कोई दिमाग में। अगर आज आपने छोड़ दिया है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज रात आपका स्वागत कराएगा स्वर्गदूतों से। याद रखना यीशु मसीह के नाम में फूल बरसेंगे, फूल। मैं कह रहा हूं जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो पवित्र आत्मा उस दिन आपके लिए फूल बरसाता है। अपने हाथों को उठाओ, अगर आज आप यीशु को जान चुके हैं तो उसकी आज्ञाओं पर चलना सीखो। जब आप किसी को माफ करते हैं तो पता लगता है तुम किसी के बच्चे हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से, पवित्र आत्मा जी आज का वचन मेरे लिए था, बोलो सब बोलो जोर से, आज का वचन मेरे लिए था, मैं जान गया हूं परमेश्वर कि तू मुझे प्यार करता है। मैं आज से अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, परमेश्वर तुझे, मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा परमेश्वर। मैं इस समय पवित्र आत्मा तेरे साथ चलना चाहता हूँ, मेरी विनती को सुन ले परमेश्वर। बैल तो अपने मालिक को, गधा अपने स्वामी को पहचानता है। तूने कहा, यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है। वो कह रहा है आज मेरे अंदर से, मेरा बेटा, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, घुटनों पर आ जा, आज जहां भी तू है घुटनों पर आ जा, आज आत्मा
आत्मा कहता है मैं तेरी लाइफ को बदल डालूंगा, आमीन। मैं तेरी सिचुएशन को चेंज कर दूंगा आज, आमीन। मैं तेरे रोने तेरे चिल्लाने को बदल दूंगा आज, आमीन। मैं तेरी बीमारियों को चेंज कर दूंगा आज, आमीन। चंगाई में बदल डालूंगा आज, घुटनों पर आ जा आज। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी आज जितने लोग इस समय परमेश्वर किसी पीड़ा में हैं, आज पवित्र आत्मा तो उनके हाथों को देख रहा है, इनके घुटनों को देख रहा है। पवित्र आत्मा छो हम भी आज से कोई भी किसी पाप में हो, पवित्र आत्मा आज माफी मांगकर परमेश्वर जितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं, इन्होंने तेरे को जान लिया है परमेश्वर, आज आमीन। इन्हें पहचान ले, ये तेरे लोग हैं आज, इन्हें जान ले परमेश्वर तेरे बच्चे हैं आज। ये माफी मांग रहे हैं, आज के बाद नशा नहीं करेंगे, आज के बाद ये गाली गलौच नहीं करेंगे, झगड़ा व्यभिचार नहीं करेंगे, आज से गंदे लुचपन के काम नहीं करेंगे परमेश्वर। आज इन्हें माफ कर, आज ऑनलाइन ब्रांचें देख रही हैं, इन्हें माफ कर परमेश्वर। तो इनका शरण स्थान है, तो इनका परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी आज इन्हें क्षमा कर दे, इनके लिए पवित्र आत्मा क्षमादान महादान हो आज से। आमीन। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज ये दान कर रहे हैं पवित्र आत्मा, अपने घुटनों को, अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने नेचर को। आज किसी भी हिस्से में कोई ट्यूमर है, कोई रसोली है, कोई शुगर है, कोई पथरी है, कोई बच्चा पागल है, कोमा में है, आजाद होने पाए यीशु मसीह के नाम में। कोई जेल में आजाद हो जाए आज यीशु के नाम में। आमीन। पवित्र आत्मा तेरे हाथों को, पवित्र आत्मा तेरे हाथों को देख रहा है मेरी बहन, पवित्र आत्मा तेरे निर्बल घुटनों को देख रहा है बहन। आमीन। मेरे भाई लोग तुम्हारे आंसुओं को देख रहा है, तुम्हारी पीड़ा को देख रहा है। तुमने जो नहीं बोया वहां भी काटना स्टार्ट करोगे अब से। आमीन। परमेश्वर तुम्हारे अच्छे दिन लेकर आने वाला है। आमीन। आज से आपके काम खुलने के लिए जा रहे हैं। आमीन। आज वचन ने आपकी आंखें खोल दी हैं, अगर आज तो परमेश्वर आपके लिए वो स्वर की आंखें खोल रहा है और आपके लिए आशीष के भंडार खोलेगा आज से। जहां घटिया कर्जे के श्राप खत्म हो जाएंगे आज से। आज से मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के ऊपर से गरीबी खत्म हो रही है, कर्जे वाले लोग हंस रहे हैं, मैं आनंदित होता देख रहा हूं। आमीन। मैं एक फल आता देख रहा हूं आपकी झोली में, आमीन। मैं बड़ी खुशियां आते देख रहा हूं आपकी झोली में। आपके बच्चे राजा बनते जा रहे हैं, राजा पर राजा। बड़ी बड़ी आशीष आपके बच्चों के ऊपर आ रही है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे आज के बाद, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे चर्च। आप आजाद हो रहे हैं आज से। परमेश्वर ने छू लिया है आपको, छू लिया है। पवित्र आत्मा कुछ करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं आज प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज से एक बड़ी बढ़ोतरी इनकी होने पाए यीशु के नाम में। आज से बड़े बड़े काम हल होने पाए। आज पवित्र आत्मा इन्होंने जो तेरे से जन्मे हैं, आज इन्होंने तुझे जान लिया है, जिन्होंने फैसला ले लिया है, आज से पाप के द्वार बंद हो जाए इनके लिए। आशीषों के द्वार खुल जाए यीशु के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए बड़ा डोर खुल रहा आज। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जिनके नाम MNRSTLK से हैं, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के डोर खुल रहे हैं।